हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। हम आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। आज हम खास तौर से बात करेंगे ऐसे फ्रेंड्स के बारे में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि आपकी हेल्प करेंगे अपनी वेल्थ को बिल्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए इस बारे में बात करते हैं भावेश भट्ट से, जो कि प्रेसिडेंट है कला भंसाली स्टॉक ब्रोकिंग में। भावेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहला नंबर किसका होगा? कौन आपका सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? नंबर वन पे आता है SIP। बट इम्पोर्टेंट दो चीज रहेगी। एक है कि डिसिप्लिन तौर पर आप इन्वेस्टमेंट करते ही रहिए, कंटिन्यू करिए। मार्केट के उतार चढ़ाव जो भी आते रहेंगे, द ब्यूटी इज आप कितना समय SIP को देते हैं। हो सकता है कि 5 7 या 10 साल में भी आपको शायद रिटर्न इतने ना मिले, बट वंस मार्केट रियली टर्न अप, यानी जब भी मार्केट में बूम टाइम आता है, तो पूरे टेन्योर में आपको अच्छे रिटर्न लाके ही देता है। सो दैट इज ऑन दी SIP पार्ट। ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज एज एंड व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, यू नीड टू एंश्योर दैट ईयरली आपने वो टॉपअप किया है कि नहीं। मान लीजिए 20% इंक्रीज हो रही है आपकी सैलरी, तो SIP का भी आपको 20% या उससे अधिक बढ़ोतरी करते रहना है। नंबर 2 पर आते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसमें आप कौन सा फ्रेंड निकाल रहे हैं? ये सोच समझ के लिए, बिकॉज टाइम हॉराइजन बहुत मायने रखता है। टाइम हॉराइजन वुड डिटरमाइन कौन से गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म, वेदर इन नेक्स्ट 1 year यू नीड इट, और मीडियम टर्म अप टू 3 to 5 years, और इट्स अ रियल लॉन्ग टर्म विच इज 7 to 10 year प्लस। सो बेस्ड ऑन दैट आपका असेट क्लास तय होता है। मान लीजिए आपको 1 साल तक करना है, तो देन यू हैव लिक्विड ऑप्शंस। 3 to 5 years है तो काइंड ऑफ एन conservative equity fund maybe you could look at it, but अगर 7 to 10 years है तो equity oriented fund ले सकते हैं। At the same time you need to also do one thing is timely rebalancing करना है। समझा आपका एज है 35 to start with and you have an asset allocation of equity to debt of 65 to 35। इक्विटी में जब भी बढ़ोतरी होती है तो वो आपको इक्विटी का थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डेट में करना चाहिए, and vice versa. So I would put it asset allocation and timely rebalancing based on the individual goals. Okay, तो फ्रेंड नंबर 2 है गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन के साथ इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की, क्योंकि हमने ये देखा है कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि आपकी वेल्थ को इरोड कर सकता है। तो इससे कौन सा फ्रेंड है जो आपकी वेल्थ को या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को बचा सकता है? So ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जितना समय अपन पैसा बनाने के लिए स्पेंड करते हैं या फिर जो निवेश करते हैं, यू नीड टू एंश्योर आपकी हेल्थ इज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग हैपेंस टू एन इंडिविजुअल, और अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन लग जाता है या फिर कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, इंजरी, एंड इट रिक्वायर्स अ हॉस्पिटलाइजेशन, काफी खर्चा हो सकता है। दैट अमाउंट कैन रन अ होल इन योर पॉकेट, और जो आपके गोल्स को है वो पूरा डीरेल कर सकता है। ये टाइम पे अगर आपका एडेक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, सो दैट रियली टेक्स केयर ऑफ एनी सच इवेंचुअलिटीज। सिमिलरली कोविड में वी हैव सीन इन लास्ट 2 years दैट एज मायने नहीं रखता है। पीपल इन 30s and 40s हैव आल्सो बीन इंपैक्टेड एंड दे हैव पास्ड अवे ड्यू टू कोविड। So what happens is you need to have a life insurance cover to ensure that the family members behind are not impacted. Okay, तो आपका जो फ्रेंड नंबर 3 है वो है इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, ताकि आपको खुद को या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं, वेल्थ आपने बिल्ड कर ली, उसके बाद जैसा आप बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो जाए तो फैमिली को वो ठीक तरीके से वेल्थ ट्रांसफर हो सके, उसके लिए कौन सा फ्रेंड काम आएगा? Yes, so this is very important. To start with, you should ensure कि सब जगह पे आपका नॉमिनेशन है, whether it is in investments, properties, insurance policies, so that anything happens, the nominee gets the benefit. And above all, one should have a will. लोग पूछते will की क्या जरूरत है? Well, nobody knows what happens when. एंड मान लीजिए अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, एक ही बच्चा है, यू फील सब अच्छा ही चल रहा है, हमको कोई लीगल इश्यूज नहीं आने वाले हैं,
बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अथॉरिटीज में डिमांड, लेट्स से सोसाइटी में आस्क फॉर इट और मे बी रिक्वायर्ड इन योर शेयर्स, अगर नॉमिनी में किधर कुछ मिस्टेक हो गया तो देन विल काइंड ऑफ सुपरसीड्स ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। एंड अगर बच्चे माइनर है, so in that case you need to have a testamentary guardianship done in the will. इसका मीनिंग ये होता है कि in case the parents pass away and the children are minor, you appoint a brother, cousin, a friend as an executor till the time the children turn major. आप पहले ही कह रहे थे कि फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली में क्या इन्वेस्टमेंट को भी आप एक वुड यू लाइक टू ट्रीट लाइक अ चाइल्ड, इज दैट द फिफ्थ फ्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट? तो आइडिया इज दैट कि अगर आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में आपकी टेक केयर करेंगे कि नहीं करेंगे, आई एम श्योर विद गुड पेरेंटिंग दे विल, बट इक्विटी हमेशा आपके यहाँ पे खड़ा रहने वाला है। इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर 10, 15, 20 एज एन इक्विटी, आप कॉर्पस इतनी बढ़ा लोगे कि आपकी रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगी इफ यू आर ट्रीटिंग इक्विटी एज योर थर्ड चाइल्ड, और इफ आई टू पुट द वर्ड डिपेंडेबल चाइल्ड। थैंक यू सो मच भावेश फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अगर आपका कुछ सजेशन है या कुछ फीडबैक है तो हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में। आज के एपिसोड को यही वाइंड अप करेंगे। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, saying bye-bye. Thank you so much for watching. An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।